आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं? क्या आपके पेमेंट्स डिले हो जाते हैं? क्लाइंट्स पैसा देने में लेट करते हैं या फिर पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है? इसका कारण आपकी मेहनत हो ऐसा जरूरी नहीं है, आपके घर की किचन भी इसका रीजन हो सकती है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी ज्योतिष वास्तु में। और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 16 डायरेक्शन में किचन कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, कैसे आप सिंपल रेमेडीज से अपने घर में मनी फ्लो को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि जब हम किचन कहते हैं तो किचन का मतलब होता है कि पूरा सेटअप नहीं, बल्कि वह एरिया जहां पर कि आपने अपना गैस स्टोव रखा हुआ है, उसी एरिया को हम मेनली काउंट करते हैं क्योंकि वहीं पर फायर क्रिएट होती है। तो जब हम किचन कह रहे हैं तो आप उस डायरेक्शन को चेक कीजिएगा जहां पर कि आपका गैस स्टोव का प्लेसमेंट है। और हमारा गैस स्टोव इसी एनर्जी को क्रिएट करता है, तो जब फायर में फायर एलिमेंट आता है तो यह आपके लिए काफी सपोर्टिव हो जाता है। अगर आपका चूल्हा यहाँ पर है तो आपकी लाइफ में पैसे की कमी नहीं होगी, आपको जितना चाहिए उतना समय पर मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर आप अपने गैस स्टोव को साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट के बीच में रखें तो यह एक बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इससे आपको वो पावर मिलती है कि आप जो भी काम शुरू करते हैं वह काम आप कभी अधूरा नहीं छोड़ते और आपका पैसा आपके घर में आता ही रहता है। लेकिन डायरेक्शन ध्यान से सुनिएगा, यह पोजीशन है साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट का मीटिंग पॉइंट, यानी कि आपका आधा चूल्हा साउथ ईस्ट में और आधा चूल्हा साउथ साउथ ईस्ट में आ रहा है। दिस इज द वेरी गुड पोजीशन। तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप इसे इसमें मूव कर सकते हैं तो इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बरकत लेकर आती है। अब बात करते हैं उस डायरेक्शन की जो कि स्टोव के लिए बहुत ही खराब मानी जाती है। तो उनमें से एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को वास्तु पुरुष का सिर कहा जाता है। अगर आपने इस डायरेक्शन में गैस स्टोव रखा है तो आपको एंजाइटी, एंगर इशू, न्यूरोलॉजिकल इशू, पैसों का फंसना, घर में झगड़े, इस तरह के इशू आप देख सकते हैं। यहाँ पर गैस स्टोव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका बेस्ट सॉल्यूशन तो यही है कि आप यहाँ से अपने बर्नर को मूव कर दीजिए। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है, आप रेंटेड हाउस में है, तो एटलीस्ट इसकी रेमेडी कीजिए ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। अब इसकी रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि आप अपने गैस स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन लगा लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके किचन के स्लैब का कलर क्या है। अगर आपके किचन स्लैब का कलर एंटी कलर है, जैसे कि रेड कलर, तो उसके ऊपर आप अगर ग्रीन स्टोन लगाते हैं तो वह आपके लिए नुकसान करेगा, क्योंकि आपने फिर से एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को मिला दिया है जो कि उस डायरेक्शन को डिस्टर्ब करता है। इसलिए मेक श्योर करें कि आपके किचन स्लैब का कलर या तो क्रीम हो या फिर लाइट ब्लू भी हो सकता है, यह दोनों कलर ही ठीक है। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो पहले आप अपना स्लैब कलर फिक्स कीजिए, तभी आपकी यह रेमेडी काम करेगी और आप जो इशू फेस कर रहे हैं उनमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगली डायरेक्शन है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट को नॉर्मली डिस्पोजल जोन कहा जाता है। अगर आपने डिस्पोजल की डायरेक्शन में अपने घर का चूल्हा रखा है, यह आपके काम को ठप करेगा। आपके घर में बिना वजह के अनाप शनाप खर्चे बढ़ेंगे और खास तौर से आपका खर्चा हेल्थ इश्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में रखा हुआ चूल्हा और उसके ऊपर आप जो खाना पकाते हैं वह आपकी फैमिली की हेल्थ को सपोर्ट करने की बजाय उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह आपकी हेल्थ को डिस्पोज ऑफ करेगा। तो अगर आपका गैस स्टोव डिस्पोजल डायरेक्शन में आता है, यानी कि साउथ साउथ वेस्ट में आता है, तो पहले तो ध्यान दीजिएगा कि स्लैब का कलर क्या है। यह बहुत जरूरी बात होती है। यह एंटी कलर नहीं होना चाहिए, खास तौर से ब्लू नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए उसका कलर क्रीम हो। अगर ऐसा नहीं है तो वही मार्केट से कोई विनाइल शीट, पेंट या फिर कोई भी ऐसा चीज ढूंढिए जो कि उसके कलर को क्रीम कलर करे या फिर सूटेबल कलर में करे, और फिर उसके ऊपर आप येलो कलर का स्टोन अपने गैस बर्नर के नीचे लगा लीजिए। तो जो यह एलिमेंट आपके इसको डिस्टर्ब कर रहा था, आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा था, वह आपको सपोर्ट करने लगेगा। आपकी हेल्थ भी ठीक होने लगेगी और जो बहुत ज्यादा खर्चे हेल्थ के ऊपर हो रहे थे वह भी कम हो जाएंगे। उसके बाद अगली डायरेक्शन आती है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जिसे कि हम सपोर्ट सिस्टम की डायरेक्शन कहते हैं। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में बर्नर रखते हैं, आपके गैस का स्टोव नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जहां से आपको सपोर्ट मिल रहा है,
वह बर्न होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि पहले तो आपके पास बहुत सॉलिड सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन धीरे-धीरे आपका वह सिस्टम खत्म हो रहा है, तो चेक कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने स्टोव की डायरेक्शन चेंज कर दी हो। इसको ज़रूर चेक कीजिएगा, यह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेगा। अगर नॉर्थ वेस्ट से आप उसे चेंज नहीं कर सकते तो उसकी रेमेडी कीजिएगा। नॉर्थ वेस्ट का कलर होता है व्हाइट कलर, क्योंकि यह स्पेस एलिमेंट होता है और इसका कलर व्हाइट माना जाता है। तो यहाँ पर आप अपने गैस स्टोव के नीचे येलो कलर का स्टोन लगा लीजिए, जो कि आपके इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करेगा। यह डायरेक्शन मून से रूल होती है और मून हमारे मन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे रखा हुआ चूल्हा आपको इमोशनली भी डिस्टर्ब करता है, तो यह प्रॉब्लम भी आप इसकी वजह से फेस कर सकते हैं। अगली डायरेक्शन है नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन जो कि वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन होती है। अब जरा सोचिए कि अगर आप वाटर एलिमेंट में अग्नि लेकर आते हैं तो क्या होगा। आप पानी में अगर आग लगाते हैं तो पानी भाप बनकर उड़ जाता है या फिर आग बुझ जाती है, यानी कि ये दोनों एंटी एलिमेंट है। तो अगर आपकी किचन नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ रही है तो आप देखेंगे कि आपके पास पैसे की कमी हो रही है, आपकी सिक्योरिटी खत्म हो रही है, मार्केट में रेपुटेशन कम हो रही है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, और अगर आपकी कोई पावर थी तो उसमें भी कमी आ रही है। अब ऐसे में क्या किया जाए? आप अगर किचन को मूव करके साउथ ईस्ट में ले जा सकते हैं तो ये तो बेस्ट है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप कहीं फ्लैट में रहते हैं, किसी रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप वहां पर इसकी रेमेडी कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने गैस स्टोव के नीचे ग्रीन कलर का स्टोन लगा लीजिएगा। यह एक बहुत अच्छी रेमेडी की जैसे काम करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपके स्लैब का कलर रेड बिल्कुल नहीं होना चाहिए और येलो भी नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से अगर आपने उसके ऊपर ग्रीन स्टोन लगाया तो वह आपके लिए और नुकसान करेगा। तो स्लैब का कलर या तो व्हाइट होना चाहिए, क्रीम होना चाहिए या फिर ब्लू भी हो सकता है। इनमें से कोई भी कलर ठीक रहेगा। उसके ऊपर आप ग्रीन स्टोन लगाएंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो यही रेमेडी आपके लिए नेगेटिव असर भी क्रिएट कर सकती है। और यह सारी चीजें जो आप फील कर रहे हैं इस रेमेडी के बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, नॉर्थ में आपके किचन के स्लैब का कलर ब्लैक भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक भी जल तत्व को ही रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ इस डायरेक्शन में आपके स्लैब का कलर ब्लैक भी चल जाता है। उसके बाद आती है ईस्ट डायरेक्शन, जिसे कि हम एयर एलिमेंट की डायरेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है कि अगर आपका ईस्ट डायरेक्शन एक्सटेंडेड है और आपने वहां पर गैस स्टोव रखा है तो वह ठीक है। लेकिन अगर आपका ईस्ट कटा हुआ है और आपने वहां पर गैस स्टोव रखा है तो वह आपके लिए नुकसान क्रिएट करेगा। वह आपकी डिसीजन पावर को खत्म करेगा, कनेक्शन कम हो जाएंगे, लाइफ में जो एंजॉय आपको करना चाहिए वह आप नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका ईस्ट एक्सटेंडेड है देन इट इज गुड, अगर कट है तो नुकसान देगा, अगर बैलेंस है तो रेमेडी कर लीजिएगा। इस केस में रेमेडी पूरी तरह से इसके वास्तु दोष को खत्म कर सकती है। एक बार थोड़ा सा रिकैप करते हैं। बेस्ट डायरेक्शन किचन के लिए कौन सी होती है? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। अगर आपका गैस बर्नर इनमें से किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है तो वह आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। अगली डायरेक्शन आती है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट को हमारे रिलेशनशिप की डायरेक्शन माना जाता है। हमारा साउथ वेस्ट जितना बैलेंस होता है, जितना क्लीन होता है, जितना हैवी होता है, उतने ही ज्यादा हमारे रिलेशन मजबूत होते हैं। इस डायरेक्शन को हम नॉर्मली बाकी डायरेक्शन के मुकाबले हैवी रखते हैं, क्योंकि इसे स्थायित्व की डायरेक्शन कहा जाता है। तो अगर यहाँ पर वेट थोड़ा ज्यादा होता है तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी अच्छी होती है। तो अब जरा सोचिए, यह है हमारे रिलेशनशिप का जोन है। अगर आपने यहाँ पर गैस स्टोव रखा है तो यह आपके परिवार में आग लगाने का काम करेगा, यानी कि आपके परिवार में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, रिश्तों में टेंशन आ जाएगी, परिवार के लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह का इफेक्ट यहाँ पर आपकी फैमिली को इस गैस स्टोव से मिल सकता है। तो चेक कीजिए, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट में आपका गैस स्टोव है और आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इसे मूव करके आप साउथ में करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास स्पेस नहीं है, तो रेमेडी कीजिए, इसके नीचे येलो स्टोन लगा लीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा स्लैब का कलर क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वह ब्लू नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप पहले स्लैब के कलर को फिक्स कीजिए और उसके ऊपर आप येलो स्टोन लगाइए, और हाँ, वह ब्लैक कलर भी नहीं होना चाहिए। अगली डायरेक्शन आती है वेस्ट साउथ वेस्ट।
वेस्ट साउथ वेस्ट को बच्चों के लिए अच्छी डायरेक्शन माना जाता है, यह इसको एजुकेशन की डायरेक्शन माना जाता है। अगर यह डायरेक्शन बैलेंस है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी किचन यहाँ पर है तो आपके बच्चों की पढ़ाई खराब हो सकती है, आपकी सेविंग्स कम हो सकती है, प्रॉफिट कम हो सकता है और थोड़ा सा घर में पैसों को लेकर स्ट्रेस भी हो सकता है। तो अगर आपने वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट साउथ वेस्ट में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में इनमें से कहीं पर भी गैस स्टोव रखा है तो उसकी रेमेडी जरूर कीजिएगा। वेस्ट डायरेक्शन स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो आप अपने गैस स्टोव के नीचे येलो कलर का स्टोन लगाएंगे तो वह आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा स्लैब का कलर रेड टोन में नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसे हमने आपको सारी डायरेक्शन और आप वहां पर उनकी कौन सी रेमेडी कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब हमने बता दिया है। अक्सर प्रॉब्लम यही होती है कि लोग बाग ये तो देखते हैं कि उन्हें अपने गैस के आसपास किस कलर की टेप लगानी है या फिर किस कलर का स्टोन लगाना है, लेकिन यह चेक नहीं करते कि उनके ओरिजिनल स्लैब का कलर क्या है। अगर आपका स्टोन या फिर टेप और स्लैब का कलर एंटी कलर होता है तो वह आपको काफी नुकसान देता है, वह उस रेमेडी के होते हुए भी आपको लॉस ही देगा। तो इस एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। आप अगर अपनी स्लैब का कलर क्रीम रखते हैं, न्यूट्रल रखते हैं, कोई भी बहुत लाइट शेड रखते हैं तो उसके ऊपर आप स्टोन और टेप लगा सकते हैं, तो वह आपकी रेमेडी के लिए काम करेगा और उस डायरेक्शन में किचन होने से जो आपको लॉसेस हो रहे थे वह काफी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। तो अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन काम की लगी है, आप भी इसे अपने घर में यूज कीजिए और देखिए कि आपकी किचन कहाँ पर है और आपको उसके लिए कौन सी रेमेडी करनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किचन से संबंधित वास्तु दोष की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपने इसको देखकर उनको अप्लाई किया तो आप इस दोष को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि यह छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर आ जाती हैं। आज ही डायरेक्शन चेक कीजिए, रेमेडी कीजिए और अपनी लाइफ में फाइनेंशियल गेन का दरवाजा खोल दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।